क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। के लीजिए। कवर में कीड़े पड़े बेगैरत लड़की, अरे गांव से तुझे मुंबई के शोरूम में लेकर आए, अब तो कुड़कुड़ करना बंद कर। सलाम भाई साहब। सलाम। मेरी बेटी का अगले महीने निकाह है। वो जरा गले का हार, बालिया, अंगूठी सब दिखाना। हाँ क्यों नहीं, आइए। सेजल बेटा। हाँ सेठ। अरे बहन जी को दिखाओ ना जो ये मांग रही हैं। आइए आइए आइए। राजू, अरे बेटा 2 कप चाय लेकर आप बढ़िया सी बहन जी के लिए मलाई मारकर, समझे? बहुत अच्छा है ये तो। खूबसूरत है और तुझ पर ना खूब जचेगा। देख देख ना अम्मी, रखो इसे। सुनिए ना, सब ठीक ठीक ही है, कुछ खास बात नहीं है। सारे पुराने डिजाइन है, कुछ स्पेशल दिखाइए ना। खुदा की मार से डर लड़की, तेरी जिद थी ना कि मुंबई के बड़े शोरूम से निकाह के गहने लेंगे, और अब तुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। अपने शोहर को बोलना कि निकाह के बाद दुबई लेके जाए। ये ले, ये बहुत अच्छा है, ये ले लेना। अम्मी तुम ही ले लो। निकाह मेरा हो रहा है या तुम्हारा? अब अपने पसंद से गहने भी ना खरीदूं मैं? क्या हर जगह शुरू हो जाती हूँ? आपकी पसंद के गहने ना मैं किसी की मैयत में भी नहीं पहनूंगी। बदज़बान लड़की, कुछ भी बोलती है, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर। जो आपने सिखाया वही तो बोलूंगी ना अम्मी। क्या कहा तूने? हाय अल्लाह, तौबा तौबा, माफ करना भाई साहब, ये क्या हो गया मुझसे इस बेगैरत लड़की के चक्कर में। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम साफ कर लेंगे, आप चिंता मत करें। नहीं नहीं भाई साहब, बाद में क्यों, मैं साफ कर देती हूँ। अरे सेजल बेटा, अरे राजू, अरे नहीं भाई साहब, देख क्या रहा है, कस्टमर खुद साफ कर रहा है। अरे देखना, अरे बहन जी आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। काट चुक गया। जी आपको ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं। अरे राजू, अरे जाकर एक बैंडेज लेकर आ यार, बहन जी चोट लग गई है। अरे इसे छोड़ पहले, अरे जल्दी जा यार। बंद करो नौटंकी अम्मी, भाड़ में गई शॉपिंग, भाड़ में गया निकाह। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। अरे क्या बोल रही तू, और कहाँ जा रही बेटी? अरे रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। माफ करना भाई साहब, हम बाद में आते हैं। हाँ वेलकम, आपकी अपनी दुकान, आप कभी भी आइए। बेटा सामान समेट लो, ठीक है, ध्यान से बेटा। हे भगवान, असली गहने चुराकर सेम टू सेम नकली गहने छोड़ गई। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो मेरी बर्बादी का तमाशा? अरे जाकर पकड़ो उन चोरनियों को, चलो। अरे यार वो कहाँ भाग गई वो दोनों चोरियां? अरे राजू, अबे इधर आ, अबे तू उधर देख, क्या कहाँ चली गई यार, सब लूट के लेगी। अरे बेटा तू उधर देख ना।
ये क्या कर रही है पुलिस है? शहर में आए दिन चोरी डकैती हो रही है, लेकिन आप लोग एक सेकेंड, आप अपना गुस्सा शांत रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे चोर और चोरी का माल पकड़ा जाए। टोन को सीधा रखिए। सॉरी मैडम, लेकिन आप देखिए ना ये मेरे साथ क्या हो रहा है सब। मैडम ये दूसरी ऐसी वारदात है। 3 दिन पहले राधे ज्वेलर्स के वहां पर भी 2 औरतें बुर्का पहनकर गई थी, जो असली गहनों की जगह नकली गहने बदल कर वहां से चली गई। और उस दुकान का सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ का सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है? जी मैम। उसका फुटेज हमें दे दीजिए। जी। बाकी चोरियों को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। ठीक है मैडम, देखिए भाई सब। जाते रहिए। नहीं तू बोलना। नहीं तू बोलना। पिछली बार मैं बोली थी ना, तू ना ज्यादा भाव मत खा, समझा? अरे भाव कौन खा रहा है यार। चल रात को वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ठीक है? और सुन, बुढ़िया सुन तो नहीं रही ना? नहीं रे, ये बुढ़िया बिना मशीन के कहाँ सुनती है। कमीनी बहुत सेवा कराती है, लेकिन हाँ छुपने के लिए जगह ना बहुत परफेक्ट है। अच्छा एक मिनट, तुम बात को मत पलट। हाँ बोलो ना, मुझे सुनना है। अच्छा बाबा, आई लव यू। चल झूठा। अरे सच्ची। आई लव यू टू। बोल ना, मुझे कब ले जाएगा यहाँ से? अरे चिंता मत कर, बहुत जल्द ले जाऊंगा। लगता है अपा और अम्मी आ गई। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पता है ना अम्मी को तुमसे बहुत एलर्जी है। बाय। अम्मी, अम्मी, अम्मी टेंशन मत लो, बुढ़िया की कान की मशीन निकली हुई है। बुढ़िया का ख्याल तो रख रही है ना तू? हाँ अम्मी, देखना कितना आराम से सो रही है। वैसे अम्मी, आपने भी क्या सही तो परी कहानी सुनाई ना बुढ़िया को? पिघल गई बुढ़िया। हाँ बस दुआ करना हम जिस शहर में चोरी करने जाएं, वहाँ बस ऐसे ही बुद्धू बुढ़िए के घर हमें छिपने के लिए जगह मिले। समझी? चलो। बहुत अच्छी है ना अम्मी? देखो ये देखो, ये हार तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसे ना मैं बेचने नहीं दूंगी, क्योंकि ये मुझ पर बहुत जच रहा है। ला रख सब। ये सब पहनकर चमकने के लिए नहीं, सब बेचकर माला माल होने के लिए। और ये सब मेरे आयशा के हाथ की सफाई का कमाल है। मेहनत लगती है मेरे बेटे। 5-10 लाख का माल होगा मुश्किल से, उसमें खास मेहनत लगती है। एक बार मुझे साथ ले चलो, फिर देखना मैं कितना बड़ा हाथ मारती हूँ। चवन्नी की औकात नहीं और छलांग चांद पे लगानी है। तेरा तो सिर्फ नाम ज़ेबा है, वैसे तो तू जीरो है, जीरो। टूट गया मेरा बच्चा, तेरा भी टाइम आएगा। ज़ेबा, कितनी बार कहा है तुझे कि इस बवासीर के नासूर से दूर रह। अम्मी, ज़ेबा के निकम्मे जानू को ऐसा मत कहो ना। खबीस की औलाद है इसका जानू। जब हम लोग आ रहे थे ना, तो ये उसी से बात कर रही होगी। कितनी बार कहा है तुझे कि उससे दूर रहे। हमारे धंधे में किसी बाहर वाले का साथ खतरे से खाली नहीं होता। अम्मी चुप करना, खुद से तो अपना शोर संभला नहीं, मुझे बड़ा लेक्चर दे रही है। क्या कहा तूने? क्या बोली? रुक जा अम्मी, अरे 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 क्या हुआ तुझे? मेरे बेटे चोट तो नहीं आई? देखा अम्मी, मामू बना दिया ना आपको। मैंने कहा था ना, एक्टिंग में ना मैं आपकी भी नानी हूँ, एक बार आजमा कर देख लेना। अच्छा, हमें और भी चोरियां करनी है। पुलिस के नजरों में हमें चढ़ना नहीं है, समझी? अरे अम्मी, जैसे बाकी शहरों की पुलिस को हम चकमा देते रहे, वैसे मुंबई पुलिस को जब तक कुछ पता चलेगा तब तक हम
सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ बुर्के वाली 2 औरतें नजर आ रही है, एक बार भी इनका चेहरा नहीं नजर आया। मैडम, आपने एक बात नोटिस की है, इन दोनों ने पर्स के अलावा मोबाइल तक कैरी नहीं किया है। ये देखिए। हाँ जादव, पर्स तो कैरी किया है, पर साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा है। जादव, ये दोनों जो भी है ना, बड़ी शातिर है। ये इनकी दूसरी चोरी तो नहीं हो सकती। आई एम डैम श्योर। आओ। इन दोनों ने असली गहनों के बदले हूबहू नकली गहने वहां पे रख दिए और वहां से भाग गई और किसी को पता भी नहीं चला। मैडम, लेकिन उन्हें कैसे पता कि किस दुकान में किस डिजाइन के गहने मिलते हैं? हमने कंगन ज्वेलर्स के पिछले 1 महीने की फुटेज देखी है और उन दोनों बुर्के वाली जैसी कद काठी की या बॉडी लैंग्वेज की कोई नहीं दिखी। यही उनका यूएसपी है जादव, चोरी करने का एक नया तरीका। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनका कोई तीसरा साथी भी है, और वो तीसरा साथी चोरी करने से पहले वहां पर कस्टमर बनकर जाता है विंडो शॉपिंग के बहाने, और वहां पर सारे डिजाइन्स के फोटोज क्लिक कर लेता है बड़ी ही चालाकी से। आसपास के शहरों के पुलिस स्टेशंस में इंक्वायरी करो कोल्ड केसेस की, वहां पे ऐसी चोरियां जरूर हुई होंगी जहां पे असली गहनों के बदले नकली गहने छुपा दिए हो। जी मैम। और सुनो, अपने खबरी का नेटवर्क एक्टिवेट करो, जावेरी बाजार चोर बाजार का चप्पा चप्पा छान मारो। यस मैडम। पता लगाओ ये चोरनियां असली गहने कहाँ बेच रही है और इनके लिए नकली गहने कौन बनाता है। अम्मी, अरे ओ बंदरियो, अगर बुढ़ी उठ गई ना तो सारा खेल खत्म होगा। अम्मी, बुड्ढी ना सुबह तक नहीं उठेगी। मैंने ना उन्हें नींद की गोली दे दी है। मेरा बस चलता ना तो आपको भी दे देती। आपका ये कुड़कुड़ कुड़कुड़ तो बंद होता। अरे अम्मी, आप दोनों अब शुरू मत हो जाओ। अरे सेलिब्रेट करने का मौका है, चलिए ना हमारे साथ रैंप वॉक कीजिए ना प्लीज। मना किया है कि इस बंदर से बात न कर। किसी दिन इसकी आशिकी हम सबको ले डूबेगी। आज तेरी ये पूरी कहानी खत्म करती हूँ। रुक, सारे नंबर ही डिलीट करती हूँ और ये फोन भी मेरे पास ही रहेगा। अम्मी, चल लेके जा रहे हैं मुझे। चल चल। बोल चोरी किया हुआ माल किसको बिकवाया? बोल। मैं किसी को नहीं बिकवाया। मैं 2 दिन पहले मैं छूट के आया हूँ। सच बताओ। सच बता रहा हूँ, आप चाहे तो पता करवा लीजिए। चल चल चलो। चाहते हमने हर जगह चप्पा चप्पा छाल मारा जहाँ चोरी किए हुए गहनों का सौदा होता है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। चलो पब्लिक से पता करते हैं। लेकिन वो होगा कैसे मैडम? जादव, ये मुंबई शहर है, सुबह एफएम पे गाने सुने बिना कोई काम पे नहीं जाता। एक काम करो, सारे आरजीज को इन्फॉर्म कर दो कि बुर्के वाली चोरियों से बचकर है, शायद कुछ हाथ लग जाए। जी मैडम। हेलो मुंबई। तो दोस्तों, मैं आई हूँ आपसे आज एक मदद मांगने। तो सुनिए ये खबर, बुर्के वाली औरतों ने एक और ज्वेलर को लूटा। दोस्तों, मुंबई पुलिस हमेशा हमारी मदद करती है, पर आज पुलिस हमसे मदद मांग रही है।
तलाश है बुर्के वाली 2 चोरनियों की जो माँ बेटी बनकर आती हैं और ज्वेलरी स्टोर में असली गहनों की जगह नकली गहने बदलकर रफू चक्कर हो जाती हैं। अगर आपको किसी पे भी शक है तो तुरंत पुलिस को फोन कीजिए। अरे कोई चाय तो पिला दो। कब वक्त कहाँ मर गई? लगता है अभी तक सो रही है। मैं ही जाके जगाती हूँ। देवा, देवा, कब से आवाजें दे रही हो? उठ जा देवा। अरे गहनों की नुमाइश कर रखी है, इसे समेट कर अंदर रखो। अगर बुढ़िया ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। उठ जा। अभी तक सो रही है। है बुर्के वाली 2 चोरनियों की जो माँ बेटी बनकर आती हैं और ज्वेलरी स्टोर में असली गहनों की जगह नकली गहने बदलकर रफू चक्कर हो जाती हैं। अगर आपको किसी पे भी शक है तो तुरंत पुलिस को फोन कीजिए। जेबा, ईशा उठो। अरे जेबा, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही? दबा ना इसका मोर नाक, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। आ जाओ। अभी इसका क्या करेंगे? परेशान मत हो, इसका इंतजाम मैं करूंगी। बुरखे की आड़ में एक माँ और उसकी 2 शातिर बेटियां एक के बाद एक मुंबई में गहनों की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी। पुलिस हो या आम जनता, किसी के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। ये इतनी सफाई से असली गहनों के बदले नकली गहने रखकर वहां से रफू चक्कर हो जाती थी। किसी ने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी थी। किसी को यह नहीं पता था कि ये कहां से आती हैं और कहां गायब हो जाती हैं, और ना ही पता था कि इनका अगला शिकार कौन होने वाला है। पुलिस के पास इनकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पा रही थी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। चोर तो ये थी ही, अब कोल्ड ब्लडेड मर्डरर भी हो गई थी। पैसा कमाने का जुनून इस कदर इनके सर पे चढ़ चुका था कि अपने मकसद को कामयाब करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, कुछ भी। तो आइए देखते हैं क्या मुंबई पुलिस इन शातिर चोरों को पकड़ पाएगी। मैडम, ले आया इसे। तुझे जेल से बाहर इसलिए निकाला ताकि तू हमारा खबरी बन के हमारा काम कर सके, पर अगर तू किसी काम का लिए ना तो तेरे को वापस जेल में डाल दूंगी, समझा? जी मैम। कोर्ट ले जा इसे। मैडम, जिस वक्त शॉप में चोरी हुई उस वक्त शॉप में एक और कस्टमर भी था जो अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहा था। उस सेल्फी में बैकग्राउंड में वो चोरनी दिख रही है, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। सेल्फी दिखो। जी मैडम। ये देखिए। जादव, चोरनी नहीं दिख रही है, लेकिन उसका पर्स तो दिख रहा है।
लेकिन मैडम उस पर्स से हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? ध्यान से देखो। इस पर्स के जिप के साथ उसका टैग अभी भी लगा हुआ है और उस पर बारकोड है जो कि हमें साफ दिख रहा है। मैडम कुछ समझा नहीं मैं। जैसे हर इंसान की उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं होते, वैसे हर एक बारकोड अलग होता है, जिसे लेजर से पढ़ने पर कंप्यूटर से यह पता चलता है कि ये पर्स कब और कहां से लिया गया है। और अगर चोरनी ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लिया हो तो शायद हमें उनका नाम पता भी मिल सकता है। दिस इज अ बिग ब्रेक जादव। जी मैडम, लगता है अब ये चोरनी हमारे हाथों से बच नहीं पाएगी। चोरी तक तो ठीक था, अब हम गोली भी हो गए। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इतना क्या रोती है? कौन सी हमारी सगी थी? इसका ना कोई आगे था ना कोई पीछे। तो हम यहाँ से चलते हैं ना, जितना है उतना काफी है। कहीं पुलिस की तरह ये बुढ़िया की रूह भी हमारे पीछे ना पड़ जाए। अरे ओ खयाली पुलाव की दुकान, आज तक पुलिस हमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो इस बुड्ढी की रूह क्या हमारी बिगाड़ लेगी? और अगर आज हम इसे नहीं मारते ना, ये हम सबको मार देती, समझी? आज तो तेरी पार्टी बनती है बेटा, बोहनी हुई है तेरी। पहली बार तूने किसी का कत्ल किया है। चल आज तुझे अच्छे से शॉपिंग करवाती हूँ। क्यों अम्मी, क्या कहती हो? सही कहा, आज इसकी तालीम पूरी हो गई। जेबा को जो चाहिए वो सब मिलेगा, है ना? स्माइल। मैडम, वो पर्स के बारकोड से सेल रिसिप्ट मिली है। पेमेंट कैश में किया गया था। दिन में इतने सारे कस्टमर्स आते रहते हैं, दुकानदार को कुछ भी याद नहीं। और हाँ, उसकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आसपास की दुकानों में इंक्वायरी करो, शायद किसी ने कुछ नोटिस किया हो। जी मैडम। तूने इसी दुकान से पर्स लिया था ना? हाँ अम्मी, जेवा ने जिद की थी इसलिए। लेकिन हुआ क्या? ये लड़की भी ना जब भी कुछ करती है कुछ ना कुछ गलती करती रहती है। देख, तेरी बारात लेकर आए पुलिस वाले। पुलिस? अबे ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अब क्या करें? अब करना क्या है? जल्दी से पर्स छुपा ताकि कोई देख ना पाए, और चल चुपचाप। चलो, हाँ चलो चलो चलो। अरे मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, थांबा। क्या आपका रुमाल वहां गिर गया था ना? मैं आपको कब से आवाज दे रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे। यही बारकोड फुटेज में आया होगा।
आज से सारी शॉपिंग वॉपिंग बंद। और सुन रही जेबा, आगे किसी हूर की तरह चमकने की कोशिश की ना तो मैं तो तुझे जिंदा ही जला दूंगी। हमें तो बस 2 चोरियां करके किसी की भी नजर में आए बिना फुर हो जाना है। आईना से गलती नहीं होनी चाहिए, और खास करके तुझसे, समझी? दे ये पर्स मुझे दे। अरे अम्मी, अम्मी मैं जला दूंगी। अम्मी क्या कर रही हो तुम? बेवकूफ, इस बार कोड के चक्कर में हम पकड़े जाते हैं, समझे? अरे मैडम, मिली हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन बुरखे वाली चोरनियों ने पहले नागपुर और पुणे में 4 चोरियां की। और कमाल की बात यह है, किसी भी शहर की पुलिस को कोई भी सुराग मिले उसके पहले वो शहर छोड़ देती। और जिस शहर में ये चोरी करती है, ना वो वहां पर फेक ज्वेलरी बनाती है और ना ही लूटी हुई ज्वेलरी वहां बेचती है। और एक बार शहर से जाने के बाद उस शहर में वापस कदम नहीं रखती है। इसका मतलब ये है जादव, शायद मुंबई में वो कम से कम 2 चोरियों को और अंजाम दे। जी मैडम, हो सकता है। और हम उन्हें पकड़े तो पकड़े कैसे? उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। फिलहाल मैडम, आपके कहने के हिसाब से हमने शहर के सारे बड़े ज्वेलर्स को इन्फॉर्म कर दिया और उनके वहां सिक्योरिटी भी टाइट कर दी। हेलो मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। बुरके वाली चोरनियों को मैं पकड़वा सकती हूँ, उनका पता दे सकती हूँ। 1 मिनट, तुम कौन बोल रही हो और तुम रो क्यों रही हो? बस आप इतना समझिए कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। लड़की, अगर ये प्रैंक कॉल हुआ ना तो ये मजाक तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। पुणे और नागपुर में 4 चोरियां हो चुकी है। अब भी आपको लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? अच्छा ये बताओ, तुम पुलिस की मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं भी उनकी ही साथी हूँ, लेकिन अब मैं उनसे तंग आ चुकी हूँ और मैं आजाद होना चाहती हूँ और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा कि पुलिस मेरा पीछा नहीं करेगी, तो ही मैं उनका अगला टारगेट आपको बता सकती हूँ। मैं एक काम करो, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम अभी हो कहाँ पर? नहीं, वो लोग मुझे जान से मार देंगे। अच्छा ये बताओ, तुम हमारी मदद कैसे करोगी? कल शाम को 5 बजे पीके ज्वेलर्स अंधेरी में एक और चोरी होगी। कुछ गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Be alert, guys. मैडम, वो दोनों कबूतरियां आपकी तरफ आ रही है। साक्षी जी। अरे एडवोकेट कुरैशी साहब, आप? ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी बेगम और बेटी है। सॉरी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आई एम सो सॉरी। आप प्लीज जाइए। सॉरी का मतलब क्या है? बदतमीजी की भी हद होती है। रेशमा चलो। मैडम, अभी जवेरी बाजार से खबर मिली है, उसी बुरखा गैंग ने केएन ज्वेलर्स में चोरी की और वहां से फरार हो गई। डैम इट, ये सब उनका सोचा समझा प्लान था। हमें यहाँ बिजी करके खुद वहाँ चोरी कर दी। मजा आ गया ना? बहुत मजा आ गया। ताली भी मार देखा, इस बार भी ना मैं ही काम आई। मैंने कहा ना, मैं एक्टिंग में ना आपकी भी नानी हूँ। हाँ, मैं ये बात तो माननी पड़ेगी। वो पुलिस वाले को सही में यकीन हो गया था कि ये हमें धोखा देने वाले हैं। क्यों नहीं? आखिर बेटियां किसकी है? एक हाथ की सफाई में माहिर है और दूसरी एक्टिंग में। एक बार फिर
अपनी फितरत के चलते बुरखा गैंग पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक गलती तो वो जरूर करता है। इन लोगों ने भी गलती की और इसी गलती के कारण पुलिस को बुरखा गैंग के अड्डे का पता चल गया। तो क्या पुलिस इस गैंग को खत्म कर देगी या एक बार फिर ये पुलिस की गिरफ्त से बचने में कामयाब हो जाएंगे? आइए देखते हैं। चलो साइड में। मैडम, ये सब तो वही ज्वेलरी है जो कंगन ज्वेलर्स और केएन ज्वेलर्स के वहां से चोरी हुई। एग्जैक्टली। ये पक्का बुरखा वाली गैंग का चोरी का सामान है। मैडम, मुझे तो लगता है कि इस औरत को इन लोगों पर शक हो गया होगा, तभी इन तीनों ने इनकी हत्या कर दी। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, अब तो पूरा कंफर्म हो गया है कि 2 नहीं 3 है। ये देखो, तीनों बुरकों का साइज भी अलग है। अब तो ये तीनों कहीं छुपने की कोशिश कर रही होंगी या तो फिर शहर से भागने की। जादव, कोई और इन्फॉर्मेशन मिली? जी मैडम, पड़ोसी से हमने पूछताछ की थी और उनके मुताबिक यहाँ पर एक माँ और 2 बेटी रहा करती थी, लेकिन उनका हुलिया भी किसी को नहीं पता है। ठीक है, सारी टीम और ज्वेलर्स को अलर्ट कर दो। कहीं पर भी सस्पिशियस 2 बेटियां और माँ मिले, हमें इन्फॉर्म कर दे। और वो केएन ज्वेलर्स का सीसीटीवी फुटेज आया? जी मैडम। सही में वो लास्ट वाला ना सबसे बेस्ट था। पुलिस उनको हमारा पता कैसे चला? की लाश की बदबू से अड़ोस पड़ोस को पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, पहले यहाँ से भागो, वो बाद में सोचते क्या। हाँ चलो, हाँ चलो चलो चलो। गुड़िया ने मरने के बाद भी सारा प्लान चौपट कर दिया। अरे हम तो आज ही सारा माल समेटकर मुंबई छोड़ने वाले थे। अम्मी, 2 बार पुलिस के साथ नजदीकी से लुका छुपी खेल चुके हैं हम। अब हमें मुंबई छोड़ के चले जाना चाहिए, वरना ये मुंबई की पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। अम्मी, लूट का आधा माल तो पुलिस ने जब्त कर लिया, हमारे हाथ में क्या मिला? ठहंगा। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि एक और हाथ मारकर निकलते, आखिर पुलिस वालों को भी तो पता चले कि उनका पाला किससे पड़ा है। तो चुप कर ज़ेबा, दिमाग खराब हो गया तेरा, हमेशा फंसाने वाले आइडियाज देती है। अरे पकड़े जाएंगे हम। क्या आपा? अम्मी, मतलब इतने में ही डर गए आप लोग? इतना ही कलेजा है? अरे जब पुलिस वालों ने हमें देखा ही नहीं है तो पकड़ेंगे किसे? भूत को? अम्मी, मैं तो कह रही हूँ कि एक और हाथ मारते हैं, फिर तो जिंदगी भर की ऐश ना। पहली बार इस नामखोल घोड़ी ने सही कहा है। जाते जाते हम अपनी छाप इस शहर में छोड़कर ही जाएंगे। क्या कहती हूँ? पापा। ये आखिरी और बहुत बड़ा दाव है। इसके बाद हम सीधा गोवा जाकर ऐश करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। सबको प्लान पता है ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
कितनी बार मना किया है, उसी का फोन है ना, ला दे दे इधर। अम्मी अभी नहीं करूंगी बात, कट कर दिया। चल सलाम भाई साहब, मेरी बेटी का अगले महीने निकाह है, आप जरा वो गले का हार, अंगूठी, बालिया दिखाना। आज तो इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी। बेहया बेशरम, दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना, समझे? तो आकर मिलूं क्या? लेकिन ये तो किसी औरत की आवाज थी। बुरके वाली चोरनियों, तुम लोगों का खेल खत्म। ले चल। और तू फोन करके गुमराह कर रही थी ना, मुझे परेशान कर रही थी ना हमें। चल अब बताते हैं तुझे उधर। जादव, ऐसा लग रहा है कि इन चोरनियों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हम इन तक पहुंचे कैसे। सस्पेंस से मरी जा रही है। बता दे। हो मैडम। तू ही शानी बन रही थी ना, हमें फोन करके गुमराह कर रही थी, तेरी वजह से ही पकड़े गए हैं। जादव, अभी तक हमें उनका हुलिया नहीं पता, और जिस टेलीफोन बूथ से फोन आया था वो एरिया भी बिना सीसीटीवी कैमरा के भीड़-भाड़ वाला एरिया था। मैडम, जिस हिसाब से मीडिया वाले बुरखा गैंग की खबर फैला रहे हैं, उस हिसाब से तो ये चोरनियां मुंबई छोड़ के कब की भाग गई होगी। जादव, ये उसी ज्वेलर की सीसीटीवी फुटेज है ना जहाँ चोरी हुई थी? जी मैडम, लेकिन इस फुटेज से भी हमें कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि तीनों ने बुरखा पहना हुआ है। हमारे लिए ये यूजलेस है। दिखाओ फुटेज इसे। जी मैडम। मैडम, ये फोन का नंबर कैमरे के एंगल से नहीं दिखेगा। ज्यादा डायरेक्ट नहीं दिखेगा, मगर तुमने गौर नहीं किया, डिस्प्ले के पास जो आईना है उस पर अगर जूम करेंगे ना तो इमेज पूरी साफ दिखाई देगी। तेरे फोन से मिले नंबर से हमने तेरे बॉयफ्रेंड को ट्रेस किया पुणे में। पिछली चोरी तुम लोगों ने पुणे में ही की थी ना, वही गुल खिलाए थे ना तूने इसके साथ? हाँ, जेबा, तेरे बॉयफ्रेंड से हमें तेरा नंबर मिला और तुम लोगों की लोकेशन तक पहुंचने में फिर हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। कहा था ना, एक दिन तेरा ये इश्क हम सबको ले डूबेगा। मैडम, आपकी बेटियों ने आपको नहीं डुबाया है, आपने अपनी बेटियों को डुबाया है। इन्हें अच्छी शिक्षा देने की जगह तूने इन्हें कातिल और चोरनी बनाया। हाँ, ले जाओ इन्हें। चलो मैडम। मां के पेट से कोई गुनहगार बनके पैदा नहीं होता, ये मिसाल हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इस बुरखा गैंग ने इस मिसाल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जहां एक मां ने बचपन से ही अपनी एक नहीं दो बेटियों को चोरी, जालसाजी, हाथ की सफाई, शॉर्टकट से पैसा कमाने का तरीका और यहां तक कि मर्डर करने की भी तालीम दी। हम सब ये भूल जाते हैं कि पैसा कमाने के लिए सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के अलावा ना कोई शॉर्टकट था और ना ही कभी होगा। तब भी लालच में अंधे होकर लोग जानबूझकर जुर्म की दलदल की ओर कदम बढ़ा देते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जैसा कि बुरखा गैंग के साथ हुआ। नागपुर, मुंबई, पुणे में गहनों की चोरी करने के जुर्म में दफा 395 के तहत और अपनी मकान मालकिन को मारने के जुर्म में दफा 302 के तहत
माँ और इसकी 2 बेटियों को उम्र कैद की सजा हुई। आज ये सजा भुगत रहे। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और रोमांचक घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।